नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। लगातार 20 साल का तजुर्बा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता जा रहा हूं वीडियोस के माध्यम से। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स वैसे तो गिनती में 400 या 500 के आसपास होते हैं। आपने बुक्स पढ़ी होंगी या आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा वर्ब्स बहुत सारे होते हैं। सरदर्दी हो जाती है कितने सारे वर्ब्स, उनकी कौन सी फॉर्म कितना याद करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप लोग सोचते हैं। तो उसके कुछ रहस्य आज की वीडियो में हम उजागर करेंगे। इसके बारे में मैं आपको और अच्छी जानकारी दूंगा और किस तरह आसानी से हम वर्ब्स को याद कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन लास्ट तक देखिए और अधिक से अधिक आप आज वर्ब के बारे में जान पाएंगे। आज की पूरी वीडियो ही वर्ब पर बेस्ड है। तो पहली स्लाइड में आप देखिए कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि वर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, कौन इन्हें याद करेगा। लेकिन साथियों, 3 तरह की वर्ब्स होती हैं बेसिकली। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 तरह की ही वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स की 3 फॉर्म होना एक बात अलग है, लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि 3 तरह की वर्ब्स हैं, उसका मतलब अलग हो गया। वो वर्ब्स क्या हैं? जिनके साथ किसी भी वर्ब की, ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जो आपने सुना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको हम वर्ब पास्ट फॉर्म और पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। अलग अलग नामों से लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। जितने ज़्यादा वर्ब्स आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक वर्ब की जगह 3-4 वर्ब्स भी काम करते हैं, मीनिंग्स भी सेम होते हैं, बहुत क्लोज मीनिंग होते हैं। तो जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, वो एक वर्ब की जगह दूसरे वर्ब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रस्ट और बिलीव का हो गया। अब कैच का मतलब भी पकड़ना होता है और अरेस्ट का मतलब भी पकड़ना होता है। ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में लोग ऐसे ही सोचते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डीप में जानने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं आपको वीडियोस में लगातार बता ही रहा हूँ। कैच का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, होल्ड करना विद योर हैंड्स। अरेस्ट करने का मतलब पकड़ना होता है किसी अपराधी को पकड़ना, जेल में डालने के लिए पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना। देखिए, पकड़ना दोनों है। एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है आप लोगों के साथ, जब आप बुक्स लेके बैठते हैं, डिक्शनरी लेके बैठते हैं, तो आपके साथ ये समस्या हो जाती है कि लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं या इनका डीप मीनिंग क्या है। वो सारी चीज़ें भी आपको वीडियोस में बताई जाएंगी। सारी वीडियोस देखिए, शुरू से लेकर जितनी भी वीडियोस आप देख सकते हैं, किसी भी वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी मिलने की संभावना है। तो ये 3 तरह की वर्ब्स हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड में देखेंगे। पहली वर्ब्स वो हैं जिनके साथ ईडी, डी या टी लगता है। 90%, जी हाँ, सही सुना आपने, 90% वर्ब। ये एक मैं अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ, ये मेज़रमेंट नहीं है कि तराजू लेकर बैठ गए और उसको हमने देख लिया। एक अंदाजे के तौर पे 90% आपकी सुविधा के लिए, आपके माइंड में मेज़रमेंट के लिए बताया है कि 90% वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी, डी या टी के साथ ख़त्म होती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइड, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, वॉच, वॉश्ड, वॉश्ड। आपने देखा इनके साथ ईडी, डी या टी ही लग रहा है। तो ये 90% वर्ब्स कौन से हैं, किनके साथ डी, ईडी या टी लगता है, ये आप किसी भी ग्रामर की बुक में जाकर आप उसको अलग छांट लें, उसको एक तरफ लिख लें किसी कॉपी में, उसको याद करना आसान होगा। दूसरा जो कैटेगरी होती है वर्ब की, वो 8% में। 8% भी एक अंदाजा है, 8 में से एक्यूरेसी नहीं है, आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ 8%, ताकि आप एक आइडिया बना लें। 8% वर्ब्स वो ऐसे हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं। जैसे राइट, रोट, रिटन। देखिए, राइट, रोट, रिटन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तीनों अलग हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, इसमें भी 3 है, लेकिन बाकी 2 ईडी, ईडी से बन गई। तो ईडी, ईडी वाले बहुत सारे हैं। वो वर्ब्स जिनको हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ईडी के साथ बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको आज देने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन उसमें सारी बातें आपको काम की मिल जाएँ। और एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही है, उसके साथ धैर्य और विश्वास, ये 2 वर्ड उसके साथ होने चाहिए। धैर्य किस चीज़ का होना चाहिए कि जब कोई चीज़ सीखनी है, कोई स्किल हमें सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास धैर्य होना ही चाहिए। कोई एक दिन में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कुछ नहीं बन जाता है।
लगातार सतत प्रक्रिया है, एक लगातार हमें सीखना पड़ता है डेडिकेशन के साथ। दूसरा विश्वास होना चाहिए हमें कि ये काम हम करके ही रहेंगे और इस काम को करने के बाद हमारा ये फ़ायदा होगा, हमारे फ्यूचर में ये इस तरह से काम आएगा, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये वीडियोज़ नहीं, हज़ारों बुक आपके सामने भंडार रख दिया है, लाइब्रेरी रख दी जाए, उसके बावजूद भी रिजल्ट विल बी ज़ीरो। राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, दो एग्जाम्पल्स हैं, तीनों की फॉर्म्स देखिए आप अलग हैं। राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, तो दो कैटेगरीज के वर्ब मैंने आपको बताया, ये 8% होते हैं, ये गिनती के 50 या 60 होते हैं जिनसे आपका काम चल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्टर नहीं है या आप कोई ऑथर नहीं है, लेखक नहीं है, तो एक बात अलग है। लेकिन इफ़ यू आर अ जर्नल स्टूडेंट, साधारण ज़िंदगी में हमें यूज़ करना है, अपनी जानकारी के लिए यूज़ करना है, छोटे मोटे ईमेल्स के लिए, छोटी मोटी ड्राफ्टिंग्स के लिए अगर हमें हेल्प लेनी है, तो उसके लिए इतना बहुत है कि आप 50-60 ये जो तीनों फॉर्म है अलग की, इनके बारे में जानकारी ले लें। तीसरा है, ये सिर्फ 2% होते हैं, गिनती के 20-25 हैं। ये तीनों का रूप अलग होता है। जैसे ये वो वर्ब्स हैं जो तीनों फॉर्म में एक ही रूप होता है इन लोगों का, कट, 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 पुट, पुट, पुट। अब इनके साथ ईडी क्यों नहीं लग रहा या ये तीनों अलग क्यों नहीं है? इसकी वजह है, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी तो उसके जो विद्वान थे, इनके जो प्रोफेसर्स थे, जो साइंटिस्ट हैं लैंग्वेज को जो बनाते हैं, अब उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा कि इंग्लिश के रूल्स इसी तरह से बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुट, पट, पट क्यों नहीं कहते, या पुट के साथ ईडी क्यों नहीं लगाते, अगर सबके साथ हम ईडी लगाते तो आसान हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, हर भाषा के अपने रूल्स हैं, उनको जो जितने भी विद्वान थे उन्होंने जो बनाए हैं उनको अपनी भाषा के हिसाब से बनाया है, हमारी सहूलियत के हिसाब से नहीं, तो आपको ये हेल्प मिलती है। तो आइए देखिए, आज 3 बातें अभी तक आपको सीखी, फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली, वो जिनके साथ डी ई डी लगता है, ये 90% होती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, डिसाइड, डिसाइड, डिसाइडेड, और हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आपने देखा। दूसरा वो है जो तीनों फॉर्म अलग होती है, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, वो 90% होते हैं, 8% होते हैं, 2% वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक होती हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं, आगे चल के कुछ वर्ब्स की फॉर्म देने वाला हूं। आप अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ ईडी जुड़ते हैं। मैंने ऐसे कुछ वर्ब सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, जो मैं 2 स्लाइड्स में आपके सामने देने जा रहा हूँ। कम से कम इनको तो याद करिए, और पिछली वीडियोज़ को देख के जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उन स्ट्रक्चर्स के साथ इन्हें यूज़ करिए, इन्हें एक सेंसफुल सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा सोचिए, क्योंकि लिखते वक्त आपके पास बहुत समय रहता है, लिखते वक्त आप इसको मनचाहा रूप दे सकते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना, कोई सवाल पूछना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, जैसे मैं स्टेशन पहुंच गया, मैं दिल्ली पहुंच गया, मैं ऑफिस पहुंच गया। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, किसी ने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दिया। अरेस्ट का मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना, घात लगाकर हमला करना। अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, फिजिकली अटैक मतलब मुक्का मार दिया, लड़ाई होगी, उसके लिए अटैक कहते हैं, उसने अटैक कर दिया। बैद का मतलब होता है नहाना, ये एक वर्ब है। बाथ नाउन है, और ये बैद जो है ये नहाना है। बिलीव भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास करना। कॉल मतलब बुलाना, किसी को बुला के लाना। कॉल का मतलब फ़ोन करना भी होता है, एक वर्ब के कई मतलब भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल वे में कॉल, जैसे कॉल माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को बुला दो। इसके अलावा बोरो का मतलब तो उधार लेना। क्लीन का मतलब तो साफ़ करना, जैसे फर्श साफ़ कर दिया, टेबल साफ़ कर दिया। क्लीन द टेबल, क्लीन द चेयर, क्लीन द रूम, क्लीन द ऑफिस, क्लीन माई केबिन, जो भी है उस सेंस में क्लीन का यूज़ होता है। ये हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। इन सभी के साथ मैंने लिखा हुआ है ईडी, जिनके साथ डी लगता है उनके साथ डी लिखा हुआ है, और जिनके साथ ईडी लिखा है आप देख ही सकते हैं स्लाइड में, वो ईडी लिखा हुआ है। दूसरी लिस्ट जो है वर्ब की, वो है क्लोज, चेंज, चेक, क्लाइंब, कलेक्ट, कंप्लेन, कुक, अर्न, फिनिश, हेल्प। ये सारे वर्ब्स क्यों कहे जा रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे ही इज़ ए टॉल पर्सन, टॉल इज़ नॉट ए वर्ब, टॉल किसी की खासियत है। वर्ब क्या होता है कि क्या काम, किस काम के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर आप सुन रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं तो उसमें वर्ब उसको कहेंगे कि क्या काम, कौन सा काम, किस काम का जिक्र हो रहा है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्ब्स की पहचान ही नहीं कर पाते। अगर उन्हें 20 सेंटेंस दे दो तो उनमें से वो वर्ब की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस भी पिछली वीडियोस में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है, उसमें से वर्ब कौन से होते हैं उसे सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए एक बार फिर देखते हैं, ये भी ईडी और डी के साथ समाप्त होने वाले शब्द हैं। क्लोज मतलब बंद करना, जैसे गेट को बंद करना, शॉप को बंद करना।
चेंज मतलब बदलना, अपनी ड्रेस को बदलना, कवर को बदलना, टॉपिक बदलना, चेंज। चेक, जांच करना। चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना कि भाई इस बच्चे की ड्रेस चेक कर लीजिए ज़रा एक बार, मैंने जो आपको ये चीज़ें दी हैं उनकी गिनती सही है नहीं सही है उसको चेक कर लीजिए एक बार। मेरी राइटिंग, मैंने जो सवाल किया उसे चेक कर लीजिए आप, उसे चेक कहते हैं। एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, चेक। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ना मीन्स पेड़ पे चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना, उसको भी कह सकते हैं। या किसी चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं आप तो उसे भी। स्टेप वाइज जो होते हैं स्टेयर्स। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। कई लोगों की हॉबीज़ होती है कलेक्ट मीन्स कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लो, कुछ सामान को इकट्ठा कर लो, कुछ मेमोरीज कलेक्ट, पिक्चर्स कलेक्ट, वो कलेक्ट हो गया। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। दूसरा है कंप्लेन, शिकायत करना। मैंने उसकी शिकायत उससे की थी या करता हूँ या करूँगा। कंप्लेन मीन्स किसी की शिकायत करना या मुझे किसी से शिकायत होना, कंप्लेन वर्ड। कुक मतलब पकाना, खाना पकाना हो सकता है या किसी भी चीज़ को जो है हम कुक से जोड़ सकते हैं। जो किचन में अगर आप कुछ भी पकाते हैं तो कुक हो गया। अर्न मीन्स कमाना। आप कितनी अर्निंग करते हैं आपने सुना होगा तो उसे हम अर्न कहते हैं। आप महीने का कितना कमाते हैं। रिस्पेक्ट को भी अर्न करना पड़ता है, कमाई को भी अर्न करना पड़ता है, नेम फेम को भी अर्न करना पड़ता है। तो एक ही वर्ब के कई सारे यूज़ होते हैं। उसके बाद फिनिश, फिनिश का मतलब ख़त्म करना, किसी काम को पूरा करना। कंप्लीट और फिनिश में क्या फ़र्क है, ये डिटेल में जाने की बातें हैं, बट फिलहाल फिनिश को देख सकते हैं। देखिए एक वर्ड यहाँ पे बहुत काम का है, फिनिश और कंप्लीट में क्या फ़र्क है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसको, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं आने वाली वीडियोस में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से हमारा सेंस क्लियर नहीं हो पाता, हम उसको नहीं बना पाते। अगला है हेल्प करना। हेल्प करना का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करना। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प कर देना, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी हो हम उसकी हेल्प कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 20 वर्ब्स जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, करीबन ये सारे वर्ब्स लगभग 20 के आसपास हैं, ये आप इनको यूज़ करेंगे और इनके जितने डिफरेंट शेड्स में आप यूज़ कर सकें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, मीनिंग में आप यूज़ कर सकें, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो होपफुली आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर थी लेकिन आपके काम की रहेगी। इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लगातार जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।